तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त औरंगजेब को लेकर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने मीट को लेकर अब जो बयान दिया है, उस बयान को लेकर भी अब कहीं ना कहीं से लोग जमकर सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि हलाल और झटका मीट में आप अंतर पहचानिए और हिंदू शख्स अगर मीट खरीदता है तो सिर्फ हिंदू दुकानों से ही खरीदे। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नितेश राणे ने अब महाराष्ट्र में हलाल मीट के सामने झटका मीट ऐप लॉन्च की है और नितेश राणे ने हिंदुओं से अपील की है कि महाराष्ट्र के सभी हिंदू मल्हार सर्टिफाइड झटका मीट ही खरीदें। हिंदुओं को मिलावट से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है और मल्हार सर्टिफिकेशन के जरिए अब हिंदुओं को उनके अधिकार का मांस उपलब्ध होगा, जहां 100% हिंदुओं की भागीदारी रहेगी और मांस बेचने वाला व्यक्ति भी हिंदू होगा। महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजासाठी एक अतिशय महत्त्वाचं पाऊल या झटका मटन सर्टिफाइड मल्हार सर्टिफिकेशनचा वापर आपण जास्त करावा। किंबहुना ज्या मटणाला मल्हार सर्टिफिकेशन नसेल तिथे हिंदू समाजाने पाहूही नहीं, खरीदी करू नये असं आवाहन। नितेश राणे का कहना है कि अभी हिंदू मीट की खरीदारी करता है तो वो मिलावट के डर से हिचकता रहता है, उसे थूक जेहाद का भी डर रहता है, लेकिन मल्हार सर्टिफाइड मीट खरीदते समय उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू पुलिस मुठभेड़ में जो मार दिया गया है। कल शाम ही रांची पुलिस अमन साहू को लेकर रायपुर की जेल से निकली थी, लेकिन गाड़ी रांची पहुंचती उससे पहले पलामू में आरोपी को ढेर कर दिया गया। बीच रास्ते में आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर रांची पुलिस गैंगस्टर को रांची लेकर ही क्यों जा रही थी, इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। तस्वीरों में नजर आ रहा ये पतला दुबला सा युवक झारखंड का मोस्ट वांटेड अमन साहू है। आतंक का पर्याय बन चुके कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमन साहू आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया। अमन साहू छत्तीसगढ़ की जेल में बंद था। एक मामले में कस्टडी मिलने पर पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस गैंगस्टर को लेकर रांची रवाना हुई थी। देखिए रायपुर की केंद्रीय जेल से अमन साहू को रिमांड पर लेकर रात करीब 8 बजे रांची पुलिस रवाना हुई, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी पलामू के चैनपुर इलाके में पहुंची, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। मौके का फायदा उठाते हुए गैंगस्टर अमन साहू ने पुलिस की पिस्तौल छीन ली और फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जवाबी फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग में अमन साहू मारा गया, जबकि गोलीबारी में एक पुलिस का जवान भी जख्मी हो गया। ऐसे अपराधियों का ऐसे ही हश्र होता है। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। मुझको भी पत्रकार या मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिली है कि अमन साहू एक एनकाउंटर में मारे गए हैं। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। पुलिस के लिए सिर दर्द बने कुख्यात अमन साहू को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि अमन साहू जेल से ही गैंग को ऑपरेट कर रहा था। 3 दिन पहले यानी 7 मार्च को अमन साहू ने अपने गुर्गों से रांची के कोयला कारोबारी पर फायरिंग करवाई थी। घटना के बाद अमन के गुर्गे मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में पूछताछ के लिए झारखंड की पुलिस अमन साहू को लेकर रांची आ रही थी। गैंगस्टर अमन साहू रायपुर के कारोबारी को धमकाने के आरोप में जेल में बंद था। जेल में बंद होने के बावजूद अमन ने अपने गैंग को दूसरे राज्यों तक फैला दिया था। कई गुर्गे उसके इशारे पर काम कर रहे थे। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में कोयला और ट्रांसपोर्ट व्यापारियों का जीना मुहाल हो गया था।
अमन साहू के गुर्गे आए दिन कोयला कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकाते थे और खौफ पैदा करने के लिए अमन के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर घटना की जिम्मेदारी लेते थे। पुलिस के एक्शन के बावजूद अमन साहू के गुर्गे कोल परियोजनाओं में लगे वाहनों में आगजनी, हत्या और गोलीबारी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे। लिहाजा अमन साहू और उसका पूरा गैंग न केवल व्यापारियों के लिए। आपको बता दें, पाकिस्तान में बिलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को किया हाईजैक। पाक सेना के 214 जवानों को बंधक बनाया, 30 को मारा। क्वेटा से पेशावर जा रही थी ट्रेन हाईजैक करने के बाद बलूच विद्रोहियों ने कैदियों की अदला बदली की रखी शर्त। 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा एक्शन लिया तो सभी बंधक मारे जाएंगे। पाकिस्तान सेना का पीएलए के खिलाफ एक्शन, ट्रेन में बंधक बनाए 80 यात्रियों को छुड़ाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की निंदा की, सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की। अमेरिका में हुई पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती, तुर्कमेनिस्तान के पाकिस्तानी राजदूत को अमेरिका में नहीं मिली एंट्री, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से बैरंग लौटा दिया गया। यूक्रेन का मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला, करीब 1 घंटे चलता रहा ड्रोन अटैक। मॉस्को एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 70 ड्रोन को मार गिराया। मॉस्को जा रहे विमानों को किया गया डाइवर्ट। मॉस्को में बहुमंजिला इमारतों को बनाया गया ड्रोन से निशाना, हमले में 2 लोगों की मौत, 18 लोगों के घायल होने की खबर। रूस और यूक्रेन में शांति को लेकर सऊदी अरब में यूएस और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी मुलाकात हुई। युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन युद्ध विराम पर सहमत हो गया, उम्मीद है राष्ट्रपति पुतिन भी इस पर सहमत होंगे, हम युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला कार खरीदने की योजना की घोषणा की, मस्क को किया समर्थन। एयरटेल ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलाया हाथ, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए कंपनी से किया करार। तो चलिए दर्शकों, खबरें सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की करेंगे। दरअसल शाहजहांपुर की अनोखी 67 मस्जिदों को तिरपाल के जरिए ढक दिया गया है और दिलचस्प बात यह है कि यह काम मुस्लिम समुदाय की सहमति से आज नहीं, सदियों से होता आ रहा है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से समझिएगा। के शाहजहांपुर में दुनिया की सबसे अनोखी जूते मार होली खेली जाती है। यहाँ जमकर हुड़दंग होता है, तो वही होली के दिन कोई बवाल ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। होली से पहले शाहजहांपुर की लगभग 67 मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है, ताकि कोई